नई सुबह ये रोज आपके जीवन में आती है और आपको एक संदेश देके जाती है। उसे भूल जाओ जो कल हुआ, तुम आज को और बेहतर बनाओ। इसी विचार के साथ सुबह आंखें खुली थी। सोचा था कि आज मौसम कुछ साथ देगा, लेकिन बारिश अभी भी जारी थी। दिल काफी उदास हो गया था। मिलते हैं दीपक भाई, ठीक है, आते हैं मिलते हैं। सत्य भाई, ठीक है। तो चाय और मैगी का नाश्ता करने के बाद हमने अपना आज का सफ़र शुरू किया। अभी हमें लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ना था और पहुंचना था पनार बुग्याल। वैसे मेरा मानना है कि प्रकृति और पार्वती एक ही हैं। इसीलिए भगवान शिव के सभी धाम प्रकृति की गोद में ही होते हैं। अगर आप प्रकृति को दूषित करते हैं या उसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो भोलेनाथ अपनी तीसरी आंख खोल के महाकाल का भी रूप ले लेते हैं। पनार से थोड़ा पहले एक और हट है, जहां आप रात को रुक सकते हैं। इसके बाद आपको रुद्रनाथ तक कोई भी दुकान या हट नहीं मिलेगी। पनार। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे पैरों की काफ़ी ताकत खर्च हो गई थी, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि हम पनार पहुँच गए थे। आजा।
आजा, बारिश में भीग गए। जब हम इस ट्रैक को स्टार्ट करते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एंट्री फीस जमा करते हैं, जो कि 150 रुपये पर पर्सन होती है। पनार में भी एक चेक पोस्ट है जहां हमें अपनी ये रिसीट चेक करवानी होती है। हमारी वाली पहले ही भीग गई थी और जब आग में सुखाने लगे तो थोड़ी जल भी गई। तो जो लोग बोलते हैं ना कि चढ़ाई केवल पनार बुग्याल तक ही है, गलत बोलते हैं। पनार बुग्याल के बाद भी आपको खड़ी चढ़ाई चढ़नी होती है। अभी हम लोग ये चढ़ाई पूरी चढ़ के आए हैं और ये चढ़ाई अभी बाकी है। शायद इसके बाद हमें फ्लैट मिले, लेकिन फ़िलहाल ये तो चढ़ना ही पड़ेगा। बम बम भोले। हाँ, आप रुद्रनाथ से चले आज सुबह कितने बजे? 9 बजे। 2 घंटे हो गए। चलिए, पर एक ही है कि अब आपको यहाँ से ढाल ही मिलेगा। आपको यहाँ पर ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। हाँ, आपको चढ़ाई उतराना, फिर पितरधार के बाद तो डाउन ही है। एक भी दुकान में नहीं मिलेगा एकदम मंदिर। हाँ, दुकान तो नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मॉनसून में आने का एक ही फ़ायदा है, पानी की कमी नहीं होने वाली। फाइनली हम पहुंच चुके थे इस ट्रैक के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पितरधार तक। शायद कोई और दिन होता तो यहाँ से चारों तरफ हमें बर्फ के ढके पहाड़ दिखते, लेकिन भोलेनाथ से क्या शिकायत करनी। हम अपने साथ पराठे लेके चले थे, तो अभी हमारा लंच ब्रेक का टाइम है। जब तक हम लंच कर रहे हैं तब तक आपको पंच केदारों के बारे में जानकारी देते हैं। पंच केदारों की कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। तो हुआ ये, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों को अपनी गोत्र हत्या और गुरु हत्या का पाप लगा था, जिससे वो मुक्त होना चाहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भोलेनाथ की शरण में जाने की सलाह दी और कहा कि इस पाप की क्षमा तो सिर्फ शिव ही दे सकते हैं। किंतु भगवान शिव पांडवों से नाराज थे और वो उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और जानवरों के झुंड में शामिल हो गए। जब पांडव वहां पहुंचे तो उन्होंने उस असाधारण बैल को देखते ही पहचान लिया और जैसे ही पांडव उनकी तरफ बढ़े तो भगवान तुरंत जमीन में समा गए और 5 भागों में अलग अलग जगह प्रकट हुए। पहला भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ। यहाँ भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है और यह सभी केदारों में सबसे प्रसिद्ध है।
दूसरा भाग प्रकट हुआ मध्य महेश्वर में। यहाँ शिव भगवान के मध्य भाग की पूजा की जाती है। तीसरा तुंगनाथ में, यहाँ भगवान की भुजाएं प्रकट हुई। चौथा रुद्रनाथ, यहाँ भगवान शिव के मुख के दर्शन होते हैं। पांचवा और अंतिम केदार है कल्पेश्वर, यहाँ भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार हमारे पंच केदार अस्तित्व में आए। अब लंच करने के बाद समय था अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का और हम चल पड़े। तो ये सब के सब हमसे डर रहे हैं। चलो। हम लोग चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। इस रास्ते का अंत नहीं लग रहा है। काफ़ी ढलान का सामना करना पड़ा है अभी। पैचेस काफ़ी बड़े बड़े थे, जो बड़े बड़े पत्थरों का ढलान था एक्चुअली, उनके ऊपर चल के आना था। तो अभी तो चलते ही चलते जा रहे हैं। अलग अलग लोग मिल रहे हैं, उनकी अलग अलग कैलकुलेशन है डिस्टेंस की। कोई बोल रहा है 2 किलोमीटर है, कोई बोल रहा है अभी 2.5 है, कोई बोल रहा है आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, कोई बोल रहा है आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। हर कोई अपने अपने हिसाब से बोल रहा है। तो किस्मत हो तो ऐसी, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, बादल हैं जो हटने का नाम नहीं ले रहे, और मंदिर है जो आने का नाम नहीं ले रहा है। सीन ये है कि भीग रहे हैं, चल रहे हैं, खाने का कुछ खास मन कर नहीं रहा है, पर चले जा रहे हैं। अभी आपको सामने का दिखाते हैं। तो इस तरीके का ये बुग्याल है, ये घास पूरा ऐसा ही है। आपको अगर ऊपर दिखाऊं तो ये है आपका बुग्याल, रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ, और हम इसके बीच में चले जा रहे हैं। फूलों से भरा पड़ा है, अलग अलग एरिया में अलग अलग फ्लावर्स दिख रहे हैं, और कभी कोई फूल कभी कोई फूल। अलाउड नहीं है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं देवदर्शनी। ये एक जगह है,
यहाँ से सामने बाबा रुद्रनाथ जी का मंदिर दिखता है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर होगा अभी बचा हुआ, बट आज तो नज़ारे ही ऐसा हो रखा है कि कुछ भी नहीं दिखने वाला है। ठीक है। तो फाइनली हम लोगों को थोड़ा विजिबिलिटी मिली है। यहाँ नीचे आप देख रहे हो, ये सामने यहाँ पर ये वाला, ये स्टे करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। और ऊपर यहाँ कहीं, यहाँ पर रुद्रनाथ महादेव जी का मंदिर है। ये नारद कुंड है। इसमें भगवान नारद जी की प्रतिमा भी है। नारद कुंड के इसी जल से भगवान श्री रुद्रनाथ जी का रुद्राभिषेक किया जाता है। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। हमें सच में बहुत खुशी हो रही थी कि आखिरकार हम बाबा रुद्रनाथ के द्वार पहुंच ही गए थे। जब हम मंदिर में पहुंचे तब तक संध्या आरती शुरू हो चुकी थी, इसीलिए हम सीधे ही आरती में शामिल हो गए। मैंने अपने जीवन में इतनी पावरफुल आरती कभी नहीं सुनी थी। मैं आपको भी ये आरती सुनाना चाहता हूँ। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। शाम की आरती और खाना खाने के बाद हमारे हट में हमारा एंटरटेनमेंट कुछ इस तरीके से हो रहा था। वैसे तो रुद्रनाथ के इस पूरे ट्रैक में जियो के पूरे नेटवर्क आ रहे थे। इवन रुद्रनाथ मंदिर में भी आपको जियो के पूरे सिग्नल मिल जाएंगे। इस पूरे रूट में हमारी एडवांस बुकिंग हो रखी थी, जिसमें हमारी मदद प्रभात ने की थी। प्रभात की कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रही है, तो आपका जब भी रुद्रनाथ का प्लान बने तो प्रभात को कांटेक्ट जरूर करिए। तो अभी हम सुबह सुबह निकल रहे हैं बाबा रुद्रनाथ जी के दर्शन करने। रात को बहुत बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बारिश। तो अभी हम फटाफट दर्शन करेंगे। मंदिर आपको रात को ढंग से नहीं दिखा पाया था, अभी थोड़ा दिखा भी दूंगा ढंग से, और दर्शन करते हैं और निकलते हैं। यहाँ रुकना भी सेफ नहीं है।
ये मंदिर के पास कुछ धर्मशालाएं हैं जहां आपको अपना बिस्तर खुद लेके आना होता है। मॉनसून सीज़न में आप इनमें ना ही रुकें तो ही अच्छा है। ओके, तो ये भाई लोग हैं हमारे साथ। ये हमारे साथ लुईटी में भी रुके थे और रुद्रनाथ में भी थे। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? स्टार्टिंग में जर्नी थोड़ी टफ थी ल्यूटी तक, बट उसके बाद धीरे धीरे चलते गए, भगवान का नाम लेते लेते। मौसम ने साथ नहीं दिया, बट फिर भी एक यादगार मोमेंट है और यात्रा बहुत ही अच्छी रही है। अब वापस हम जा रहे हैं नीचे सगर की तरफ। ओके, ऑल टुगेदर बहुत बढ़िया रहा है। ओके। महादेव का नाम लेते थे, सोचा नहीं था कि हो जाएगी पूरी, बट हो गई। ऑल दो वेदर ने इतना साथ नहीं दिया, बट ठीक है। मैं पेबल्स फैमिली के बारे में बोलना चाहूँगा, जो हमारे भाई हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। बहुत ही मेहनती और हार्ड वर्किंग कपल है। इन्होंने काफ़ी, मैंने देखा है शॉट देते समय कैसे कैसे कितना रिस्क लेकर उन्होंने शॉट लिए हैं, चाहे वो झरने हो या घास के मैदान हो। तो गाइस, वीडियो को देखें, पूरा देखें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें भर भर के, नहीं, बिल्कुल। और तो मैंने कोशिश भी करें कि एक बार इस यात्रा पर जरूर आए। बिल्कुल। डू हिट द लाइक बटन गाइस। अब हम वापस पुंग आ गए थे और मौसम भी खुलने लगा था। हमें दूर के पहाड़ अब पूरी तरह से दिखने भी लगे थे। हम अब बैठकर उन पहाड़ियों और उनसे गिरते झरनों को सिर्फ दूर से ही निहार सकते थे। जब हम उन पहाड़ियों के पास थे तब हम कुछ नहीं देख सकते थे। शायद भोलेनाथ यही चाहते हैं कि हम दोबारा किसी साफ मौसम में यहाँ आएं। देवेंद्र जी भी मौसम का फायदा उठाकर अपने दूसरे काम में लग गए थे। बजवाल जी, क्या बना रहे हैं आप? ये तो हम सोल्टी बनाते, सोल्टी कहते हैं, वैसे तो नहीं है ना ये, लेकिन सोल्टी हमारे पहाड़ में सोल्टी का ये सीधा तो ये है फाइनल प्रोडक्ट जो बना रहे हैं। अब ये सूख रहा है, एक और यहाँ पर बना के रखा हुआ है। आपको शायद ये जगह याद होगी। जब हम ऊपर जा रहे थे तो हम यहाँ बैठे थे और हमें सिवाय सफ़ेद कोहरे के कुछ नहीं दिख रहा था। और अब आज यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था। अब हम यहीं से आपसे विदा लेते हैं।
उम्मीद है हमारे इस सफ़र ने आपको इस रूट के बारे में कुछ जानकारी ज़रूर दी होगी। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको आरती का वह संगीत ज़रूर सुनाऊंगा, तो अब सुनिए उस आरती को।